दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। बैकफुट पर आना पड़ गया सुप्रीम कोर्ट को। जी हां, बैकफुट पर आया सुप्रीम कोर्ट, अपने ही फैसला पलटा। कोर्ट रूम में मोदी सरकार और सीजीआई सूर्यकांत के बीच हुई तगड़ी बहस। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर क्यों स्टे लगाया? अरावली रेंज मामले में सरकार से जज की सरकार, सत्ता पक्ष और सीजीआई सूर्यकांत के बीच तगड़ी बहस। अरावली मामले पर क्या हुई, सब कुछ आपको मैं बतलाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, कभी कभी आलोचना जरूरी है, कभी कभी आवाज बुलंद जरूरी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हर चीज के लिए हमारी आखिरी उम्मीद है, लेकिन वहां भी अगर न्याय ना मिले तो आवाज तो उठाने होंगे, भले ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उठाने हो। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए एक फैसले के खिलाफ इस तरह का विरोध हुआ, ऐसा विरोध हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को बैकफुट पर आना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट को अपने ही सुनाए गए फैसले पर स्टे लगाना पड़ गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश से मोदी सरकार के बयान की धज्जियां उड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यानी आज के दिन अपने ही 20 नवंबर 2025 के यानी करीब करीब एक महीने पहले 2025 के 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, उस फैसले पर 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, रोक लगाई है, जिसमें अरावली पर्वतमाला, अरावली रेंज की परिभाषा को बदल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में पर्यावरण मंत्रालय की मिनिस्ट्री जो है, पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। पहले तो सरकार ने अरावली पर्वतमाला की रेंज की परिभाषा को बदलना चाह रही थी, ताकि उनके जो दोस्त यार हैं, जो आप जानते हैं बिजनेसमैन है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हें फायदा पहुंचे। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो एनवायरमेंट मंत्रालय है, जो पर्यावरण मंत्रालय है, उनकी सिफारिश पर हामी भर दी। लेकिन उसके बाद विरोध शुरू हुआ। ऐसा वैसा विरोध नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार को भी आना पड़ गया और सभी ने, लगभग सभी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद की। जिसके बाद दोस्तों ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुना गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर यू टर्न ले लिया है। अब केवल वे जमीन, मतलब पहले जो नई परिभाषा सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी या अभी भी कर रही है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय सरकार का साथ दिया एक महीने पहले, और आज सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं यू टर्न लेता हुआ नजर आया। उसमें क्या था कि केवल वे जमीन के हिस्से अरावली माने जाएंगे जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ऊंचा हो। सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर के आदेश में यह कहा है कि इसकी दोबारा समीक्षा की जाएगी। एक स्पेशल बेंच होगी, स्पेशल कमेटी होगी, जो इसकी फिर से नए सिरे से समीक्षा करेगी, जांच पड़ताल करेगी, और फिर हम तय करेंगे कि कौन सा पार्ट अरावली का है और कौन सा नहीं। अरावली मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालत की कुछ टिप्पणियों को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है, इसीलिए इस पर हम साफ साफ तौर पर कहते हैं कि इस पर हम स्टे लगा रहे हैं। स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है, फिर से जांच पड़ताल जरूरी है, और फिर से सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, यह भी जरूरी है। सीजीआई ने आगे कहा कि 20 नवंबर के आदेश को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और ठोस रिपोर्ट का होना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि अरावली पहाड़ियों और अरावली रेंज की सही परिभाषा क्या है, 500 मीटर से अधिक दूरी वाले क्षेत्र की स्थिति क्या होगी, खनन पर पूरी तरह रोक लगेगी या कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी जाएगी, या ये रोक किस दायरे में लागू होगी, इन सभी मुद्दों पर हम अभी अस्पष्ट तरीके से कहीं ना कहीं अस्पष्टता में खड़े हैं। तो इसीलिए इसमें स्पष्टता जरूरी है, और वो स्पष्टता कहीं ना कहीं तय करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अपने एक महीने पुराने दिए गए फैसले से मुंह मोड़ लिया है, यू टर्न ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने इस मामले में एक विशेष पैनल, एक एक्सपर्टीज पैनल गठन करने का प्रस्ताव दिया है, जो अरावली की ऊंचाई और क्षेत्र में खनन की अनुमति से जुड़े सवालों की गहन जांच करेगा।
ये कदम अरावली क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और खनन गतिविधियों के बीच चल रहे विवाद को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 नवंबर वाले फैसले पर स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी सुनवाई के दौरान कुछ सवाल पूछे हैं और जिसका जवाब देते हुए सत्ता पक्ष जो है वो उतना सहज महसूस नहीं कर रहा था। क्या कहा गया? दरअसल कहा गया है कि सरकार स्पष्ट बताए कि अरावली में खनन जारी रहेगी या उस पर रोक लगेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता से पूछा है, सरकार से पूछा है। इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 21 जनवरी 2026 को होनी है, नए साल में। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान अरावली को लेकर के बनाई गई कमेटी की तमाम सिफारिशों पर भी अभी के लिए स्टे लगाया है, अभी के लिए उस पर रोक लगाई है। इसके अलावा केंद्र सरकार और 4 राज्य को नोटिस भी जारी किया गया है। दोस्तों, इस मामले में अब अदालत ने हाई लेवल कमेटी बनाने के निर्देश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की काफी तारीफ हो रही है कि चलिए, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद किया गया, चाहे विपक्षी पार्टियों की बात की जाए, चाहे आम जनता की बात की जाए, चाहे मीडिया के लोगों की बात की जाए, चाहे सिविल सोसाइटी के लोगों की बात की जाए, तमाम लोगों ने सेव अरावली पूरी तरीके से कैंपेन चलाया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को बैकफुट पर आना पड़ गया और 29 दिसंबर यानी आज के दिन 20 नवंबर के समय में दिए गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न ले लिया है और उस पर स्टे लगाया है। अब दोस्तों, विपक्ष ने भी इस फैसले का स्वागत किया क्योंकि इसके खिलाफ विपक्ष भी मुहिम चला रहा था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव दोस्तों इससे पहले कांग्रेस पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगा चुके हैं। अब क्या किया था भूपेंद्र यादव ने, जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि अरावली क्षेत्र के केवल 0.19%, 0.19% यानी करीब आप कह सकते हैं कि करीब 0.20% हिस्से में ही कानूनी खनन की अनुमति है और मोदी सरकार अरावली की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने दावा भी किया था कि कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में अवैध खनन को बढ़ावा मिला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब इसकी नई परिभाषा पर फिर से विचार करने वाला है। न्यायपालिका, उच्चतम न्यायपालिका इस पर फिर से एक एक्सपर्टी कमेटी का उन्होंने गठन करने का आदेश दे दिया है। अब जो तय करेगा कि आने वाले समय में क्या अरावली के पूरे पर्वतमाला की किसी भी अंश में क्या हम खनन प्रक्रिया चला सकते हैं, कितना हद तक चला सकते हैं, क्या अरावली की जो रेंज है उसकी नई परिभाषा क्या होगी, इन तमाम चीजों पर ये एक्सपर्ट कमेटी फैसला लेने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का अपने ही फैसले पर यू टर्न लेना, सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करना, सरकार से अरावली रेंज में बुलडोजर, बड़े बड़े मशीन लगा करके खनन प्रक्रिया चालू करना, इन तमाम चीजों पर सरकार से एक लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ाई गई है सरकार को कि आप इन तमाम सवालों का, ये जो सवाल हम पूछ रहे हैं, हमारे मन में जो शंकाएं हैं, इसका आप जवाब दीजिए, तुरंत जवाब दीजिए। अब सरकार के लिए 1 महीने का वक्त है, 1 महीने के भीतर सरकार को इस पर जवाब देना है। 26 जनवरी के दिन इस पर फिर से सुनवाई होनी है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट को देती है। सुप्रीम कोर्ट क्या अरावली को बचा पाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट सत्ता पक्ष और इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में अपना फैसला सुनाएगा? क्या अरावली को बचाना जरूरी है? आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई सूर्यकांत ने जो फिर से इस पर सुनवाई करने का फैसला लिया और इस पर अपने ही पुराने फैसले पर स्टे लगाया है, इसे आप किस अंदाज में देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहिएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।